नमस्कार, ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ब्लॉक लेवल की वैकेंसीज़ के बारे में आप डिटेल में बताइए। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ब्लॉक लेवल में बहुत ज़्यादा पद हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। ख़ास तौर से चूँकि ये महिलाओं का कार्यक्रम है, तो जो हमारी गर्ल्स अप्लाई करना चाहती हैं, जो महिलाएँ अप्लाई करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही ये अच्छा सुनहरा अवसर है। तो इसको आप तुरंत जो है भर दें। मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है कि सेवा योजन पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है वैकेंसी को। दोस्तों आज हम इस वीडियो में केवल ब्लॉक लेवल की पोजीशन की बात करते हैं। तो ब्लॉक लेवल में बीएमयू जिसे बोलते हैं ब्लॉक मिशन मैनेजर की पोस्टें होती हैं और इस बार देखिए ब्लॉक मिशन मैनेजर आईबीसीबी एंड एसआईएसडी की निकली है पोस्ट जो 104 पोस्टें हैं। क्या मांगा गया इसके लिए? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। यानी कि जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर मैंने बीएससी किया हुआ है या मैंने बीसीए किया हुआ है या बीबीए किया हुआ है, सब लोग एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएटेड इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है। क्लियर है? इस बात को क्लियर करिए कि बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट को। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बार-बार लोग मेल कर रहे थे, कॉल पे पूछ रहे थे कि सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? दूसरी पोस्ट है ब्लॉक मिशन मैनेजर नॉन फार्म लाइवलीहुड। 381 पोस्टें हैं इसकी और लेडीज़ के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो इस चूँकि महिलाओं का कार्यक्रम है, आपको वरीयता ज़रूर मिलनी है। तो आप लोग बिल्कुल ही इसको मत चूकिए, अप्लाई ज़रूर करिए। तो इसके लिए देखिए क्या है, बीबीए है, बीए है, बीए इकोनॉमिक्स है, बीएससी होटल मैनेजमेंट है, फैशन टेक्नोलॉजी है, बीवॉक कोर्स होता है जो वोकेशनल का होता है, अगर वो भी किया है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ब्लॉक मिशन मैनेजर एमएफएफआई, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके लिए 456 पोस्टें हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि 36 पोस्टों के हिसाब से इनका आरक्षण भी इनमें लागू किया जाता है। तो अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। तो देखिए इसके लिए बीकॉम होना चाहिए, बीए इकोनॉमिक्स, बीबीए रेगुलर होना चाहिए। और अगर आपने ये सब क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप ब्लॉक मिशन मैनेजर एमएफएफआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। ब्लॉक मिशन मैनेजर नेक्स्ट पोस्ट है ब्लॉक मिशन मैनेजर एमई एंड एमआईएस। ये जो टेक्निकली नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, उनके लिए पोस्ट है 535 पोस्टें हैं। देखिए बहुत अच्छी संख्या में पोस्टें आई हुई हैं। हर एक ब्लॉक पे, हर एक विकास खंड में आपकी भर्ती होनी है। तो इसके लिए बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक, है ना, ये सारी होनी चाहिए। या फिर अगर किसी के पास पीजीडीसीए है तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये लेकिन यूजीसी अप्रूव संस्थान से होना चाहिए। किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मान्य नहीं होगा जो उन्होंने छाप के दे दिया बना के। आपका यूजीसी और एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड संस्थान से अप्रूवल होना चाहिए उसका। नेक्स्ट पोस्ट है ब्लॉक मिशन मैनेजर एफएल एंड वैल्यू चेन। तो इसके लिए देखिए टोटल 386 पोस्ट हैं। बीबीए हो या फिर एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेंसिक या फिशरीज से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट ब्लॉक के लिए 826 पोस्ट। ये देखिए पहली बार पोस्टें आ रही हैं जो अकाउंट के लिए है ब्लॉक लेवल पर। अभी तक ब्लॉक पे कोई भी अकाउंट की पोस्ट नहीं थी, इस बार से ये पोस्ट डाली गई है। इसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए या फिर बीबीए किया होना चाहिए। तो आप ब्लॉक असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट ब्लॉक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और डेटा एंट्री ऑपरेटर एमआई असिस्टेंट ब्लॉक, हर एक ब्लॉक पे जो है 2-2 ऑपरेटर हुआ करते थे, तो उसी के क्रम में ये पोस्ट है जहाँ पे आपकी बार 228 पोस्टें निकली हैं। जो बचे हुए विकास खंड है जहाँ पे कम ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनके लिए है। इसके लिए देखिए क्या है, रेगुलर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और साथ में एंड लगा हुआ है ना, खाली ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या होना चाहिए, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जो कि नाइलेट से अप्रूव हो, ठीक है। मैंडेटरी लिखा हुआ ना, एंड मैंडेटरी ट्रिपल सी कंप्यूटर सर्टिफिकेट फ्रॉम नाइलेट। तो और किसी का सर्टिफिकेट नहीं, नाइलेट का ही होना चाहिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और साथ में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग आना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर की पोस्ट है तो ये आनी चाहिए। तो ये
रही ब्लॉक लेवल की पोस्ट की अहर्ता की बात, ठीक है, और इसका भी ब्लॉक लेवल पे भी जो है वो एग्ज़ाम होना है। तो नंबर फर्स्ट में क्या होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग होनी है सेवा योजन पोर्टल पे, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ों से होती है। ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग होनी है, जो अगर आपकी पोर्टल पे देखिए वैकेंसी अगर दिखाई पड़ रही है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बस सीधी बात मान लीजिए। और उसके बाद रैंडमली जो है वो स्क्रीनिंग होती है, जो सेवा योजन पोर्टल है। और दूसरा जो ऑप्शन फिर क्या होगा, सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो शॉर्ट लिस्ट सेवा योजन पोर्टल से जो निकलेंगे कैंडिडेट, 120 मिनट का होना है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 जनरल डोमेन का होगा और पार्ट 2 थीमेटिक टेक्निकल डोमेन का होगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में पास होना जरूरी है, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं। लेकिन आप तो जब आप अच्छे नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, खाली क्वालिफिकेशन मार्क्स से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। ये पार्ट 1 का सिलेबस है, जिसमें आपका करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश की स्पेशल नॉलेज है, रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस है। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना के डाला हुआ है, आप उस पर चेक कर सकते हो। बाकी टॉपिक भी हम जल्दी कवर करेंगे। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के बारे में है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल गवर्नेंस, फाइनेंशियल सिस्टम। ये हो गया आपका पार्ट 1 का सिलेबस। और पार्ट 2 के सिलेबस में आपने जिस थीम के लिए अप्लाई किया होगा, तो ये मैं अभी चूंकि बीएमयू की बात कर रहा हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वाला स्किप कर दे रहा हूँ। आप देखिए नीचे बीएल ब्लॉक मिशन मैनेजर के लिए क्या क्या होना चाहिए। पार्ट 1 कॉमन है सभी के लिए, पार्ट 2 जिसका जो थीम होगा उसका वो क्वेश्चंस आएंगे, जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। देखिए इसमें ये है ना ब्लॉक मिशन मैनेजर टेक्निकल डोमेन, जैसे जो बीएम एसआई एसडी और आईबीसीबी एक साथ है ना इस बार, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी, ठीक है। इनके लिए डिटेल वीडियो भी हम आपको देंगे। एसएचजीज क्या होते हैं, इनको फॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग क्या होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग क्या होता है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या होता है, वीएलओ सीएलएफ का सपोर्ट कैसे होता है, सोशल इंक्लूजन क्या होता है, कम्युनिटी कैडर कैसे होता है, वीआरएफ स्कीम, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आना जरूर है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश, ठीक है। ऐसे ही ब्लॉक मिशन मैनेजर नॉन फार्म लाइवलीहुड है, इसमें देखिए नॉन फार्म के बारे में है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग पैकेजिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग है, फाइनेंशियल लिंकेज है, स्किल डेवलपमेंट मोबिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। ब्लॉक मिशन मैनेजर एमएफएफआई का देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में है, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है, सेविंग इंटरनल लैंडिंग रिवॉल्विंग फंड आरएफ के बारे में, ठीक है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड सीआईएफ जो दिया जाता है उसके बारे में, और बैंकिंग सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन जो स्कीम चल रही है बीसी सखी की, उसके बारे में, डिजिटल फाइनेंस सर्विस, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंश्योरेंस, लोन रिकवरी, एनपीए, ब्लॉक बैंकिंग, लाइसेंसिंग, ये सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ऐसे ही ब्लॉक मिशन मैनेजर एमआईएस के लिए देखिए कंप्यूटर का पोस्ट है, तो इसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, कोर टॉपिक्स, देखिए कोर टॉपिक में देखिए ये तो आना ही चाहिए, डीएनआरएलएम का स्ट्रक्चर क्या है, एसएचजी वीओ सीएलएफ एमआईएस डाटा कलेक्शन रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। टेक्निकल स्किल में एमआईएस एमपीआर क्या होता है, एक्सेल बेस्ड डेटा एनालिसिस, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इमर्जिंग ट्रेंड्स में डिजिटल डाटा कलेक्शन, मोबाइल बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, अदर स्किल में एनालिटिकल स्किल, अटेंशन डिटेल, ट्रेनिंग, ठीक है। एक टेक्निकल में देखिए ये सारी चीज़ें जो एसएचजी और वीएलएस और सीएलएफ से लिंक कर दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत कोडिंग या प्रोग्रामिंग का काम नहीं होना है। यहाँ पे जो बने बनाए पोर्टल पे उन पे काम किया जाता है। बेसिकली आपका रिपोर्टिंग का, डेटा मैनेजमेंट का काम होना है मेन एमआईएस की पोस्ट पे। तो जो लोग ये सोच के अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हमें कोडिंग करनी है, प्लीज़ अप्लाई मत करिए, मैं साफ बोलूँगा। ये गांव लेवल की पोस्ट है, यहाँ पे आपको डेटा को रिपोर्टिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए आपको काम होगा, एनालिसिस होगी, ठीक है। लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा आपके पास कोई टूल्स
या कोडिंग का काम यहाँ पे नहीं होना है। जो आप सोचो कि प्रोग्रामिंग करके हमें जावा और उसमें प्रोग्रामिंग करके कोई चीज़ बनवाई जाएगी, तो वो नहीं है। ठीक है, सिलेबस भी आप देख लीजिए, वो सिलेबस बेसिक सिलेबस है। ठीक है, डैशबोर्ड के बारे में देखिए दिया हुआ है, लेकिन डैशबोर्ड भी आप लोग लोकल लेवल पे बना सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डैशबोर्ड भी क्रिएट नहीं करने होंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल साफ बता दे रहा हूँ आपको। गाँव लेवल की नौकरी है, गाँव लेवल पे ही जाके करनी होती है। तो चूँकि इस पोस्ट में एमआईएस वाले जो हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग होगी, कोडिंग करवाई जाएगी, तो वो नहीं होना है यहाँ पे। ऐसे ही देखिए, बीएमएम एफएल एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट का क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग इनपुट है, सॉइल वाटर कन्वर्सेशन है, क्रॉप इंडिफिकेशन टेक्निक्स हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोटेक्ट कल्टीवेशन है, डेयरी एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है, फिशरीज एंड एलाइड एक्टिविटीज़ है, प्रोड्यूसर ग्रुप फॉर्मेशन है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, मार्केट लिंकेज एंड एग्रीगेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर है। तो ये है। ऐसे ही अकाउंट असिस्टेंट ब्लॉक के लिए बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक मैनेजमेंट, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, वाउचर्स के बारे में, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीपीएमएस जो बोलते हैं, टैली आनी चाहिए, प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बजट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, ऑडिट, फाइनेंशियल गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल जेफआर आना चाहिए, ब्लॉक बुक कीपिंग आनी चाहिए। अब ये ब्लॉक लेवल जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर की ही सारी चीज़ें हैं। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड है, पीडीएफ वीडीएफ आपको ओपन करना, कन्वर्सेशन करना, स्केलिंग करना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, किसी की कोई भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसी ना दिख रही हो, तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।